दिस इज पवन राजपूत फ्रॉम ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। आप सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की क्लास मेरी स्टैटिक जीके की थर्ड क्लास के साथ में उपस्थित हूं। इसके अंतर्गत मैं आपको रामसर साइट किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, रामसर साइट का उद्देश्य क्या है, भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं, मैप और फिगर के माध्यम से डिस्क्राइब करूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख रामसर साइट्स। भारत के प्रमुख रामसर साइट्स क्या होते हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, रामसर साइट्स किसे कहते हैं, आज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर से, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। रामसर साइट्स क्या होता है, रामसर साइट्स किसे बोलते हैं। रामसर साइट्स आर्द्रभूमि का ऐसा भूभाग होता है जहाँ पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्रभूमियों को परिभाषित करता है। रामसर साइट्स आर्द्रभूमि का ऐसा भूभाग है जहाँ पे पारितंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल में डूबा रहता है और वहाँ पे बहुत सारे जलीय पौधे पाए जाते हैं। इसी को हम रामसर साइट्स कहते हैं। रामसर समझौता क्या है, रामसर समझौता किसे कहते हैं। रामसर की उत्पत्ति कहाँ से हुई। रामसर ईरान का एक ऐसा शहर है, उसी के नाम पर रामसर समझौता पड़ा है, जहाँ 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। सन 2 फरवरी 1971 को सभी देश आपस में एक समझौता करते हैं ईरान के रामसर शहर में। इसी के नाम पर रामसर समझौता की उत्पत्ति हुई है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर साइट्स वेटलैंड्स है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। जो सभी रामसर साइट्स हैं वे सभी मिलके एक समझौता किए थे, उसी को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। आइए हम इसके उद्देश्य के बारे में आपको बताते हैं। इसका क्या उद्देश्य है, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या था। इसका प्रमुख उद्देश्य पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स या आर्द्रभूमि की सुरक्षा करना है और यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्रवाई में आया। 21 दिसंबर 1975 में इसने अपना काम स्टार्ट किया था। यह इसकी यहाँ से शुरुआत हुई थी रामसर कन्वेंशन की। रामसर साइट्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर से क्वेश्चंस बनते हैं। आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। ईरान के शहर रामसर में सन 1971 में भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन हुआ। ईरान के रामसर शहर में सन 1971 में भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन किया गया था तथा 21 दिसंबर 1975 को रामसर कन्वेंशन ने अपना काम शुरू किया था। इसकी स्थापना तो 1971 में हुई थी रामसर साइट्स की, बट इसने अपना काम 21 दिसंबर 1975 से स्टार्ट किया।
तथा भारत ने रामसर कन्वेंशन में पूछा जाए, अगर एग्जाम में भारत ने रामसर कन्वेंशन में कब हिस्सा लिया या कब अपना काम स्टार्ट किया, तो इसका राइट आंसर 1 फरवरी 1982 होगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट्स हैं, तो भारत में कुल वर्तमान में रामसर साइट्स की संख्या 49 है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं? टोटल 49 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। अगर पूछा जाए किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं, तो तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं, जहाँ पे 14 रामसर साइट्स स्थित हैं। प्रथम नंबर पे रामसर साइट्स में तमिलनाडु आता है तथा दूसरे सर्वाधिक रामसर साइट्स में उत्तर प्रदेश आता है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य किसे कहते हैं, या पूछा जाए सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य कौन सा है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पे सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र है, तो हम गुजरात को टिक करेंगे। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल विश्व में ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे जो सबसे पहले रामसर सूची में शामिल हुआ, तो हम कोवर्ग प्रायद्वीप को टिक करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल किसे कहते हैं? ये सुंदरबन डेल्टा को कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यदि पूछा जाए भारत में सबसे छोटा रामसर साइट्स कौन सा है, ये सुंदरबन डेल्टा तो सबसे बड़ा रामसर साइट्स है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा रामसर साइट्स कौन सा है, तो ये है रेणुका वेटलैंड, रेणुका आर्द्रभूमि, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जिससे कोई आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रामसर साइट्स में बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला रामसर साइट कौन सा है? क्या वो खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है, या बखिरा वन जीव अभ्यारण्य है, या कोवर्ग प्रायद्वीप अभ्यारण्य प्रायद्वीप, या वन वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात? आपको बताना है कि विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है जहाँ पे सबसे पहले रामसर स्थल स्थापित हुआ था। कोवर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला ऐसा रामसर स्थल है जो सबसे पहले स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, वर्तमान में अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? आपको बताना है कि वर्तमान में अगस्त 2022 तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं। क्या वह 64 हैं, क्या वह 49 हैं, या 54 हैं, या 75 हैं? तो भारत में अगस्त 2022 तक रामसर स्थल 75 हैं। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में स्थित हैं? सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में स्थित हैं? आपको ऐसा विश्व में का एक ऐसा राज्य बताना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं। क्या वह यूनाइटेड किंगडम है, क्या वह भारत राज्य में स्थित है, क्या वह आयरलैंड में स्थित है, क्या वह इजराइल में स्थित है? बताइए इसका आंसर। ऐसे ही एक क्वेश्चन एग्जाम में रामसर साइट से रिलेटेड देखने को आपको मिलेंगे।
यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स स्थित हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 3 फरवरी को, 4 फरवरी को, 2 फरवरी को या 5 फरवरी को? विश्व में आर्द्रभूमि दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है, आपको ये बताना है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी से हुई है। विश्व में आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी से मनाया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रामसर साइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको अब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार सन 1997 में मनाया गया था तथा विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स आर्द्रभूमि पे काम करो जो पीपल लोग और प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये 2022 की थीम है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की अगर पूछा जाए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस की 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो आप इसका आंसर 2021 बताएंगे। 2021 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। अब हम आपको भारत के प्रमुख रामसर साइट्स, इम्पोर्टेंट्स रामसर साइट्स के बारे में बताएंगे। फर्स्ट है वखीरा वन जीव अभ्यारण्य, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात राज्य के जामनगर में स्थित है। ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो स्टेट दे देगा या उस जगह का नाम देगा कि वह प्रॉपर किस जगह पे स्थित है, प्रॉपर किस ज़िले में स्थित है। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश राज्य में, विंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। यह हरियाणा के झज्जर ज़िले में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। थौल झील वन जीव अभ्यारण्य यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात राज्य के बड़ौदरा जिले में स्थित है। तसोकर झील रामसर साइट लद्दाख में स्थित है। सूर सरोवर या कीथम झील, सूर सरोवर पूछा जाए या कीथम झील पूछा जाए तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है तथा कांवरताल झील बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में
कांवड़ताल झील स्थित है तथा आसन संरक्षण रिजर्व रामसर साइट उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है नागल वन जीव अभ्यारण्य। नागल वन जीव अभ्यारण्य पंजाब राज्य में स्थित है। यह पंजाब राज्य के सतलज नदी क्षेत्र में वन जीव अभ्यारण्य स्थित है। नवाब पक्षी अभ्यारण्य नवाबों का शहर लखनऊ किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में यह रामसर साइट से स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। तथा समान पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा राज्य है जिसमें जो दूसरे नंबर पे आता है रामसर साइट में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स पाए जाते हैं। तो समान पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में स्थित है। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के रायबरेली राज्य में स्थित है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य यह भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैंने भारत के इम्पोर्टेंट रामसर साइट तथा उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स के बारे में आपको बताया है। ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सके और कुछ बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टू माय चैनल।